नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से लोनी के कई गांवों के लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी भूजल को दूषित कर रहा है, जिसके कारण गाँव में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। बार बार शिकायतें करने के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोनी क्षेत्र में ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र जो यूपीसीडा के द्वारा करीब 25 साल पहले बनाया गया था, जिसमें फिलहाल हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। इनमें से सैकड़ों फैक्ट्रियों में केमिकल का काम होता है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी को साफ करने के लिए यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिसके जरिए करीब 12 किलोमीटर दूर एक पाइपलाइन डालकर पानी को शकलपुरा जावली गाँव के पास स्थित नहर में डाला गया था। लेकिन इस ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं चलाया जाता, जिसके कारण फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल युक्त पानी सीधा पाइपलाइन के जरिए नहर में डाला जा रहा है। आमतौर पर यह नहर सूखी रहती है। केमिकल युक्त पानी जब नहर में जाता है तो इस क्षेत्र का भूजल पूरी तरह दूषित हो चुका है। लोनी के गांव शकलपुरा जावली सहित आसपास के कई गांवों के लोग पिछले काफी समय से गांव में फैल रही बीमारी से बेहद परेशान हैं। इन गाँव में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। बीमारी बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन आसपास के गांवों में लोगों की हो रही मौत से परेशान कई गांवों के लोग अब आंदोलन के मूड में हैं। लोगों ने यूपीसीडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो पाइपलाइन ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से नहर में डाली जा रही है, यह पाइपलाइन कई जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण यहाँ किसानों की कई बीघा जमीन भी इसकी जद में आ चुकी है। पिछले करीब 6 वर्षों से किसानों की 70 से 80 बीघा जमीन जिसमें केमिकल युक्त पानी भरा हुआ है और इन खेतों में खड़े पेड़ भी अब पूरी तरह सूख चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतें करने के बाद भी अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही और उन्हें अपनी खेती से वंचित होना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कौन से गांव के आप निवासी हैं? मेरा नाम भगत सिंह कसाना है। मैं गांव शकलपुरा का निवासी हूं। आज आप लोग इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का आपका विरोध है और क्या आपकी मांगे हैं? हमारा विरोध नहीं है कि हमारी मांग है एक समस्या के समाधान के लिए। गंदा नाला जो ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से होकर हमारे 3-4 गाँव में होकर निकल रहा है, जो शकलपुरा के पास आगे एक नहर में गिरा हुआ है। और हमारी मांग ये है कि ये जो गंदा नाला है, इसका पानी इतना दूषित हो चुका है, जिससे हमारा जनजीवन, पर्यावरण और कृषि खेती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ साथ हमारे गांव और क्षेत्र के आसपास में इतने पेट दर्द की समस्याएं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, जिससे पूरा गांव विचलित हो रहा है और जल्द से जल्द इसका समाधान चाहता है। संबंधित अधिकारियों को पहले अवगत कराया मामले में आपने? इसकी सूचना हमें मिली थी। पिछली बार भी हमने शिकायत पत्र लिखे थे और संबंधित अधिकारियों को ये बताया था कि समस्या के बारे में बताया था, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में बताया था, कितने हमारी कृषि, हमारी फसल बेकार हो रही है इसकी वजह से। वो हमने सब चीज़ें अपनी बताई हैं। हमारे बच्चों के पेट में दर्द, उल्टियाँ, इतने कैंसर के आसपास के क्षेत्र में इतने बीमारी इतनी बढ़ गई है कैंसर की, इससे बुरा हाल है। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है। इसे लगने से पहले ये कहा था, ये हमारी खेती के लिए, सिंचाई के लिए एक नहर है, जिसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के गंदे नाले के पानी के लिए यूज किया जा रहा है, जो सरासर एक गलत है। इसका यहाँ से निष्पष्टीकरण होना चाहिए और आगे जाके इसका हिंडन नहर के आसपास कहीं इसका विकास होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र में शुद्धता बनी रहे। ये कृषि औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि के लिए जाना जाता है, ये हरित प्रधान क्षेत्र है और इसका ये देख लो इतना बुरा हाल हो रहा है कि हम कह नहीं सकते कि गांव के छोटे से लेकर बड़े इससे पूरे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। जैसा कि आपने बताया कि संबंधित अधिकारियों को आपने पहले भी सूचित किया है और आप भी कर रहे हैं। अगर संबंधित अधिकारी इसकी कार्रवाई नहीं करते तो आपके द्वारा क्या कदम होंगे आगे? हम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा किसी सरकार, प्रतिपक्ष, विपक्ष के प्रति ये हमारा धरना या मांग नहीं है। हम सीधे हमारे वर्तमान माननीय सांसद जी और वर्तमान माननीय विधायक जी से ये अपील करते हैं कि अतुल्य जनता पे एक थोड़ा सा रहम कर दे, इस गंदे नाले का जल्द से जल्द कुछ निष्पक्षण करवा दे, जिससे यहाँ पर आपके क्षेत्र में हरित प्रदेश बना रहे, कुशल रहे, स्वच्छ रहे। बस हमारी यही आशा है।
अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे। जितने भी दिन लग जाए, साल लग जाए, दिन लग जाए, पर पूरा गांव, पूरा क्षेत्र हमारे साथ रहेगा। हम इस पर अड़े रहेंगे। इसमें लाश की लाश। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।